नमस्कार। कई किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि डॉक्टर साहब हम NPK 05234 या NPK 0050 बोरोन का स्प्रे कर दें क्या, कब कर दें, कैसे कर दें। तो देखिए मेरा सबमिशन यहाँ ये है कि यदि आपकी क्रॉप जैसे पॉड फॉर्मेशन स्टेज पे है, फलियाँ बन रही हैं, तो आप NPK के इन 5234 या 0050 ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसमें यदि ओवरऑल आपकी क्रॉप कमज़ोर है, पूरी तरह से कमज़ोर है, तो आप इन पे नहीं जाके NPK 19-19-19 या 18-18-18 का स्प्रे करेंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो चिलेटेड फॉर्म में आता है वो भी ऐड कर दें। यानी कि ओवरऑल कमज़ोर है आपकी क्रॉप, तो आप ये नहीं देखें फली पे है, दाना बन रहा है, ये मत देखें आप, है ना। क्योंकि अपन क्या दूसरी फसलों में जैसे गार्लिक वगैरह में स्प्रे करते हैं, बाद में 52-34 0050 दाने में 0050 करें, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लगाए। आपकी ओवरऑल कमज़ोर है यदि क्रॉप, तो आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर चिलेटेड फॉर्म वाला स्प्रे करें। और प्लीज़ इससे इंपॉर्टेंट अब की बार थोड़ा फंगस का ध्यान रखें। फंगस है तो फील्ड में फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। उस पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। NPK 05234 का स्प्रे किस कंडीशन में करें? जब आपकी क्रॉप जैसे ऐसी क्रॉप, हेल्दी क्रॉप आपकी दिख रही है, ठीक क्रॉप है, और आपको लेबर आपकी अवेलेबिलिटी है और आप उसमें थोड़ा आनंद लेना चाह रहे हो, तो आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। और NPK 0050 का जहाँ तक सवाल है, तो वो ठीक है, दाने में चमक और उन सब चीज़ों के लिए है, लेकिन आप NPK 0050 दो, उससे सब उसका भी रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन NPK 0050 दो, उससे बेहतर तो NPK 05234 दे दीजिए ना आप सोयाबीन के अंदर। क्योंकि आपने इसमें और फसल जैसे गार्लिक की तरह या आपके प्याज की तरह आपने बहुत ज़्यादा तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे किया नहीं है। और यदि 52-34 का करेंगे तो इसमें फास्फोरस भी मिलेगा और इसमें पोटास भी मिलेगा। अब आप 0050 में सिर्फ पोटास दे रहे हो, 50% है, 52-34 में भी 34% पोटास है। खैर, कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे इस चीज़ पे कि मुझे कई बार लगता है कि जो मैं खूब इसका सपोर्ट करता हूँ, आई थिंक मैं ऐसा पहला साइंटिफिक आदमी ऐसा होगा जो इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र पे इतना फोकस करता हूँ। और उसकी भी एक वजह है कि जैसे सॉइल की कंडीशन ठीक नहीं है, तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आप दोगे तो ऑब्वियसली उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कभी मैं इसकी और डिटेल से आपको समझाऊंगा कि ये अपन जो फैशन बना लिया अपने NPK 19-19 का स्प्रे करना है, 52-34 का स्प्रे करना है, 0050 का स्प्रे करना है, ये फैशन नहीं बनाए हम। यदि रिक्वायरमेंट है तो करें। और आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, यदि आपकी सॉइल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप ये मत समझना कि आप NPK 19-19 18-18-18 052-34 या इन तमाम अंडरस्टैंड स्प्रे करके आप बहुत अच्छी फसल निकाल लोगे। ये संभव नहीं है लंबे टाइम तक। तो उस पर अपन कभी डिटेल में बात करेंगे, पर इन शॉर्ट सोयाबीन की बात यहीं ख़त्म करेंगे कि यदि आपके ओवरऑल क्रॉप कमज़ोर है, किसी भी स्ट्रेस में है, डिजीज़ के या और, तो आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 या आपकी फसल ठीक है, आप थोड़ा आनंद लेना चाह रहे हो, तो NPK 052-34 का स्प्रे कर सकते हो। पर यदि आपके ये लेबर और सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो पर प्लीज़ इस साल आप फंगस का ज़रूर ध्यान रखें। और यदि क्रॉप आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आपको ये वाटर सोल्यूबल स्प्रे करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब आप किसी स्प्रे पे जा रहे हो तो उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी तो इट्स ओके, पर आप स्पेशली इसके लिए एक स्प्रे कर रहे हो, क्रॉप आपकी ऑलमोस्ट ठीक है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं होगा। वैसे फली की अवस्था पे यदि आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर चाहे कोई सा भी स्प्रे करोगे, आपको ओबियसली रिजल्ट मिलेंगे। उसके कारण ये है कि इस स्टेज पे जब इसकी फली बन गई है, दाना बन चुका, दाना मोटा रहा, उस स्टेज में प्लांट नीचे से न्यूट्रिएंट बहुत कम अपटेक कर पाता है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। ये जब इस फली की अवस्था में जब प्लांट आ जाता है तब, तो यदि उसको पत्तियों पे यदि कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिलता है तो ओबियसली उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अब की बार की यदि बात करें तो इस साल फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक रहा है, तो रूट सिस्टम भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है प्लांट का। तो ऐसे में यदि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आपकी पत्तियों पे जाता है तो उसका ओबियसली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि अभी जैसे टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो ऐसे में आप कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रहे हो तो आप उसकी थोड़ी कंसंट्रेशन का ध्यान रखें, धूप का थोड़ा ध्यान रखें। अदरवाइज़ आप यदि फोलिएज पे करोगे तो हो सकता है कि उसकी वो पत्तियाँ आपकी जल भी जाएँ, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। पर देखिए, ये मैं एक ही वीडियो में कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूँ कि आप स्प्रे कर भी दो, मत भी करो। तो देखिए, साइंस में या ऐसा ही होता है बॉस कि इसमें परिस्थिति स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ता है। यदि इस साल आपकी फसल कमज़ोर है और बहुत बढ़िया रूट सिस्टम इसका भी बचा नहीं है फंगस की वजह से, तो आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे करोगे तो इसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ओवर रिलायंस इसके ऊपर है ना, वाटर सोल्यूबल के फर्टिलाइजर के ऊपर, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। इस पर कभी अपन डिटेल में बात करेंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो कमेंट लिखना।
उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी। मेरे से जुड़ा रहना है, रवि में भी अपन ऐसे ही सीरीज चलाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।